गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये वीडियो स्पेशली सीबीएसई फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए है। ये आपको ये वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है। इससे प्रीवियस वीडियो हम बना चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रायंगल का, प्रोबेबिलिटी का। ये सारा वीडियो से बेनिफिट लीजिए और आशा करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और आपके सीबीएसई फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। यानी ये आशा है मैक्सिमम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बिना टाइम गंवाए हुए हम आगे चलते हैं। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करें एमसीक्यू। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये कुछ ऐसा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में टिप्स है, उस टिप्स पर क्वेश्चन है। यानी 2 पॉइंट आपको हमेशा लर्न रखना है कि अगर किसी भी 2 सर्कल का सरकमफेरेंस का रेशियो गिवन है और रेशियो ऑफ रेडियस फाइंड आउट करना है, तो जितना रेशियो आपको सरकमफेरेंस का होगा उतना ही रेशियो रेडियस का होगा। तो ये बात माइंड में रखना है। सिमिलरली एरिया में रिलेशन इसी तरह से करना है। अगर आपको गिवन है एरिया 2 सर्कल का, तो देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई रूट अंडर द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ऐसे इसी पर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। द रेशियो ऑफ 2 सर्कल्स, क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन बोलते जाएंगे। द रेशियो ऑफ 2 सर्कल्स, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स मीन्स R1:R2 इज इक्वल्स टू 2:3। ये R1 फर्स्ट सर्कल का रेडियस, R2 सेकेंड सर्कल का रेडियस, दोनों का रेशियो है आपको 2:3। देन फाइंड द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल्स। तो इसका एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी A1:A2। ऑप्शन आपको गिवन रहेगा, एमसीक्यू है तो ऑप्शन गिवन ही रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑप्शन सिर्फ बोलेंगे आंसर। इसमें 2:3, 4:9, 9:4, 9:16, 2:9। ये तो चलिए देखते हैं इसका एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई R1² बाई पाई R2²। पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का आपको गिवन है 2/3 होल स्क्वायर मीन्स 4/9। देयरफॉर एरिया रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू 4:9, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखें इस तरह से हम इजी वे में आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये बात बहुत कंपलसरी है, ये बात ध्यान में रखना है कि अगर एरिया का रेशियो गिवन हो और रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो रूट अंडर कर देंगे। ये अब एरिया का रेशियो गिवन हो, अभी रेडियाई का रेशियो गिवन था तो हमें एरिया निकालना था तो स्क्वायर कर दिया। अब इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन रहेगा, एरिया ही गिवन होगा और रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना होगा, तो इसको अंडर रूट करेंगे। तो नोट में आप इसको लर्न रखिए। नोट रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेशियो ऑफ देयर एरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स, पेरीमीटर का रेशियो गिवन है C1:C2, यानी पेरीमीटर का मतलब सरकमफेरेंस। द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इज 2:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अभी आपको बताया कि सरकमफेरेंस का रेशियो अगर गिवन हो, रेडियाई फाइंड आउट करना हो तो सेम रेशियो होगा C1/C2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R1/2 पाई R2।
and this is equals to 2/3, 2 pi cancel, thus R1 is to R2 is equals to 2:3। देखिए सेम रेशियो आ गया। इसका मतलब है कि अब ये ऑप्शन में गिवन रहेगा कोई ना कोई ऑप्शन। तो इस तरह से आप ये दोनों चीज़ याद रखिए कि जब सरकमफेरेंस का रेशियो गिवन हो और रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो समझ जाइए कि सेम वही आंसर होगा, यानी सेम रेशियो वही सरकमफेरेंस का ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में अराइज हुआ कि आपको रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, यानी गिवन रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखें इसका ठीक अपोजिट साइड, एरिया का रेशियो गिवन हो, रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो R1/R2 इज इक्वल्स टू √A1/A2। क्विक क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आपको क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का कि आपको सर्कुलर पार्क होगा और इसके बाहर एक फेंसिंग होगा। ये दोनों सर्कुलर पार्क है और ये बीच में पाथ है। तो आपको कह सकता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ, जबकि इसमें गिवन होगा बाहर का सरकमफेरेंस आपको गिवन है 68, अंदर का C2 सरकमफेरेंस आपको गिवन है 24। देन फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ, तो इस पाथ का आपको विड्थ निकालना है। तो सिंपल सा ये आपका हो गया R1 कैपिटल और ये स्मॉल सर्कल का हो गया R2। तो अगर R1 में से R2 माइनस कर दिया जाए तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा उसका विड्थ। तो यही हम काम करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे C1 आप कोई एक सर्कल से हम रिलेशन निकाल लेते हैं। C2 गिवन है, C2 इज इक्वल्स टू 24 एंड C2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 24। 2 से 2 कैंसिल तो ये 12, R2 इज इक्वल्स टू 12/पाई। ये आपको आ गया। अब आपको गिवन है C1/C2 इज इक्वल्स टू 68/24। ये कट हो जाएगा 68, 34, 12, ये और 17, 6, अब C1/C2 आप यूज कर सकते हैं कि दोनों के रेडियस में रिलेशन। तो C1 आप यूज कर सकते हैं 2 पाई R1/2 पाई R2। यू कैन राइट 17/6। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू 17/6 R2। एक रिलेशन हमें इससे मिल गया। R2 का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 12/22/7। तो ये आपको कट के हो जाएगा 6, 11, यानी 42/11। R2 आ गया, ये R1 आ गया। यहाँ पर हम R2 का वैल्यू फाइंड आउट रख देंगे। 17/6 R2 का वैल्यू है 42/11, 6 7 जा, यानी 119/11। अब हमें फाइंड आउट करना है R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 आपको आ गया 119/11 माइनस ये आ गया R2 आ गया 42/11। एलसीएम 7 यानी 7 CM। अब यहाँ पर CM में होगा तो ये CM होगा। इसका मतलब ऑप्शन में जो रहेगा 7 CM, जिसका विड्थ हो गया, यानी विड्थ ऑफ पाथ
ऑफ सर्कुलर पार्क और सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 7 मीटर सेंटीमीटर जो गिवन हो। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आपको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह से आपको उसका प्रोसेस माइंड में रखिए, क्वेश्चन का प्रोसेस। आप 10 से 15 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट के साथ अगर कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और इससे आप कोई भी क्वेश्चन को आप ज़रूर टच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तैयारी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का साथ साथ फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। चलते देखते हैं। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस अगर 50% लेस कर दिया जाए तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको गिवन है। एरिया कितना कम हो जाएगा, कितना लेस हो जाएगा। चलते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि अगर सरकमफेरेंस जो है 50% लेस कर दिया जाए तो सरकमफेरेंस 50% का मतलब हुआ हाफ कर देना, और कोई भी सरकमफेरेंस हाफ करेंगे तो उसका रेडियस भी हाफ होगा। तो सपोज कीजिए अगर रेडियस 1 है तो लेस करके रेडियस हाफ जो 50% करेंगे तो 1/2। अब एरिया जो है आपको कितना कम हो जाएगा, तो एरिया फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर। तो पाई और r1 का वैल्यू आपको 1 है तो पाई a2 आप देखिए पाई r2 स्क्वायर, और पाई r2 का मतलब हुआ पाई और r2 है 1/2 यानी पाई/4। इसका मतलब पहले वाले से देखिए देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू पाई की जगह a1 आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए a2 है बाद वाला यानी, और a1 है पहले वाला एरिया। पहले वाला एरिया से का 1/4 हो रहा है, इसका मतलब है 1/4 का मतलब 25%। 25% उसका एरिया पहले से कम हो जाएगा। तो 25% कम का मतलब हो गया टोटल 100% में से 25% अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो है अब जो एरिया जो है हमारा बच जाएगा, जो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा तो a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 75%। 25% लेस हो गया। तो हमारा आंसर इस तरह से गिवन होगा 50%, 25%, 75%, नन। तो 75% आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर फंसते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी आपको फर्स्ट टर्म का टॉपिक आ रहा है उसका फॉर्मूला कमांड करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि कोई भी सर्कल में जितना कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल है। तो अगर सपोज करें रेडियस r है तो ये कॉर्ड भी r ही है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, थीटा इज व्हाट। तो थीटा एज वी नो दैट ये सारा इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सभी एंगल इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन आपका जो हो 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्हील, तो व्हील सर्कुलर होगा, इसका रेडियस आपको गिवन है। रेडियस है 35/44 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि जब वो व्हील एक रोटेट कर लेगा यानी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में वो कितना रोटेट कर जाएगा। तो सिंपल सा एक चक्कर तभी होगा जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। और एक रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब है 1 रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब है कि 1
सरकमफेरेंस के इक्वल रोटेट हो गया। तो सरकमफेरेंस आपका होता है 2πr। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr यानी 222/7 r 35/44। ऑप्शन हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि ऑप्शन से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने में, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर 5 मीटर आपका। इसका मतलब है कि वो 1 रोटेशन जब कंप्लीट करेगा व्हील तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर। तो ये था एक क्वेश्चन, इधर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा फास्ट चलना है इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको देखने में वीडियो को कम टाइम में अधिक बेनिफिट लीजिए। 2 सर्कल, द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल का आपको एरिया का डिफरेंस गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, and the difference or their circumference is equals to 10 cm. Then find the sum of their radii. Most important question, best question है ये। यानी उसके इस एरिया का आपको डिफरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस का डिफरेंस गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यदि सम ऑफ देयर रेडियाई। तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दीजिए A1 - A2 बाय C1 - C2 इज इक्वल्स टू 100/10। एक कैंसिल, एरिया पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यहाँ 2π R1 - R2, ये 10। यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा, ये फार्मूला यूज कर लीजिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R1 - R2 इंटू R1 + R2 बाई R1 - R2 इज इक्वल्स टू 20। ये 2 उधर चला गया, R1 - R2 लेस कैंसिल, तो देयरफॉर R1 + R2 इज इक्वल्स टू 20 cm। इसका मतलब सम ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल्स टू 20 cm। तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो देख रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है, जितने भी MCQ क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। स्टूडेंट जो है इसके ऑप्शन भी लर्न करना चालू कर देते हैं। किसी बुक से कोई डिफरेंट बुक आ रहा है आजकल मार्केट में, तो वो उसका ऑप्शन लर्न मत कीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। ऑप्शन को लर्न नहीं कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको हम कह रहे हैं कि हर एक टॉपिक से आपको 15 से 20 क्वेश्चन यानी 15 to 20 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट होगा कि फार्मूला को लर्न करना। फार्मूला लर्न कीजिए किसी भी टॉपिक का, जो भी फार्मूला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई भी एक व्हील है जो 1 लाख रिवॉल्यूशन करता है, यानी उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्रों की नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 लाख, और आपको गिवन है वो 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि यानी आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन है पहिए का, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 10⁵ यानी 1 लाख। और ये व्हील के द्वारा जो आपको डिस्टेंस कवर किया गया है वो भी आपको गिवन है, वो है 88 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ या फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। तो व्हील का डायमीटर बताइए। बहुत सिंपल, डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको गिवन है, इसका मतलब है कि आपको अभी बताया था इस टाइप का कोई एक रिवॉल्यूशन जब करता है, 1 रिवॉल्यूशन में कितना रोटेशन होता है, 2πr, जितना सर्कमफेरेंस होगा। और ये
1,00,000 रिवॉल्यूशन कर रहा है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया, और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 88 किलोमीटर। ये आपको किलोमीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा 1। ये 10⁵ कैंसिल, तो रेडियस आपको 2r कर लीजिए। 2r = 88 बाई पाई। पाई का वैल्यू यूज कर लीजिए 22/7। ये 24 जा 28 cm। ये जो यहाँ हुआ किलोमीटर को cm में कन्वर्ट कर लिए। इसका मतलब उसका डायमीटर जो हो गया 28 cm। अगर रेडियस पूछा जाए तो डायमीटर का हाफ 14 cm। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव किए हैं। आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं ये भी बताइएगा। एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी टॉपिक फर्स्ट टर्म में आ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका एग्ज़ाम क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भी सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 4 cm। सेंट्रल एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। तो सिंपल, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यही आपका कॉर्ड है, ये तो रेडियस हुआ, ये कॉर्ड है आपका AB, वो सेंटर है। यहाँ पर आपको थीटा एंगल 90 गिवन है, बन रहा है। ये रेडियस आपका 4 गिवन है। माइनर सेगमेंट ये आपको फाइंड आउट करना है। दो माइनर सेगमेंट का आपको बताया है कि फॉर्मूला कंपलसरी है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इसको हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए इजी मेथड, पूरे सर्कल का या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं सेक्टर के एरिया, ये पूरा सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ OAPB में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो ऊपर भी निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला r² पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये लर्न रखिए, आपको इजी हो जाएगा बनाने में। r का मीन्स हो गया रेडियस 4 16 पाई तो मालूम ही है 22/7। चलिए अभी लिखते हैं थीटा 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 एंड साइन ये 19 4 जा 960 यानी ये π/4 साइन 91 1/2। ये 4 हम बाहर निकाल रहे हैं, 4 जब भी बाहर निकालेंगे तो ये π-2 हो जाएगा 4। तो आप देखिए जब इसी को सॉल्व करेंगे 4 पाई मीन्स हो गया 22/7 -2। तो ये आपका आ गया, इधर देखिए ये आपका आ गया 4 और 7 2 जा 14 तो 22 - 14 8/7 यानी 32/7 cm है। तो cm², ये ऑप्शन आपका जो होगा 32/7 स्क्वायर cm। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, माइनर सेगमेंट। और इसी में अगर मेजर सेगमेंट कहता तो पूरे सर्कल में के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर लेंगे, यानी πr²
माइनस दिस। तो ये आपको माइंड में रखना है। चलिए तो देख रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है आपको इजी है। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक से आप 15 to 20 क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ कर लेते हैं तो आपका इजी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए फार्मूला को लर्न कीजिए। फार्मूला लर्न तो आपका सारा दुख दर्द खत्म। 60% जो क्वेश्चन होता है फार्मूला बेस्ड होता है किसी भी एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन, एक वॉच है जिसके मिनट हैंड मीन्स रेडियस आपको गिवन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 14 cm। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 मिनट में, 1 मिनट में ये सपोज कीजिए यहाँ मूव किया, A to B मूव किया, तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। 1 मिनट में ये कितना एरिया कवर किया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू हमें चाहिए और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो 360 बाई 60 यानी 6 डिग्री, 6 डिग्री एंगल बनता है। और ये भी याद रखिए आवर हैंड के द्वारा 1 आवर में एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो याद रखना है, आवर हैंड रहे तो 30 डिग्री यूज करेंगे थीटा का वैल्यू, मिनट हैंड रहे तो 6 डिग्री यूज करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाई का वैल्यू हम यूज कर लेंगे, पाई 22/7। आर आपको गिवन है 14, 196 स्क्वायर कर दिए। थीटा भी आपको गिवन है 6 डिग्री अपॉन 360। अब इसी को कट करेंगे, ये 6 60 7 2 जा 7 8 जा, ये आपको हो जाएगा 4 से 15 और ये 7 4 जा, अब नहीं कटेगा तो 88/15। कहीं पर रॉन्ग हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर, तो यही आपको पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया 14 cm, तो आर स्क्वायर 196 और बाई 360। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके जो भी आए वो इस तरह से फाइंड आउट होगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकला, जो भी वो डेसिमल। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट 2-3 क्वेश्चन और लेंगे ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। यानी कहने का मतलब है कि फार्मूला पूरा आप लर्न कीजिएगा, फार्मूला लर्न कीजिएगा तभी कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये CBSE में प्रीवियस ईयर पूछ चुका है कि रेडियस गिवन है 42 cm सर्कल का और एंगल भी गिवन है थीटा 30। तो आपसे पूछ रहा है सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया चाहिए, तो वही एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सब सारा वैल्यू डाल दीजिए, निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
रेडियस आपको गिवन है 21 cm सेक्टर का, और एंगल भी गिवन है 120 डिग्री। ये भी CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, 2πr θ/360। सभी का वैल्यू यूज कर लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से होमवर्क हुआ। कमेंट में लिखिए, जितने स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो कमेंट में इस दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सही समझ रहे हैं या नहीं। केवल वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो के लिए एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह से आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल अर्जुन कुमार मैथमेटिक्स है, इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि फ्रेंड को भी बेनिफिट मिले और आपको भी बेनिफिट मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कंपलसरी कर लीजिए।